तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अर्जुन पहाड़ी ब्लॉग्स। और भाई आज की ब्लॉग थोड़ा सैड है, लेकिन अपने देश के खातिर है, क्योंकि भाई हमने 78 इंडिपेंडेंस डे तो मना दिया, आज़ादी का दिन हमने मना लिया, लेकिन हमारे देश में ही जो बेटियां, माँ बेटियां जो मतलब हमारे देवियों का दर्जा देते हैं हमारे देश में, वही सुरक्षित नहीं है। जैसे कोलकाता में अभी आपने देखा कि हम मतलब 15 अगस्त मना रहे हैं और 9 तारीख को जो वहाँ पे रेप केस हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं ये सारी डिटेल आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 मिनट निकाल के ये वीडियो ज़रूर देखें और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जो उस बेटी को, उस जिनकी बेटी थी, जिनकी बहन थी, उनको इंसाफ मिल सके। तो गाइज यहाँ पे जो चीज़ें मतलब ये अपने हिंदुस्तान में मतलब ये कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, मतलब बेटियों को लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को मतलब 5 साल इसको डॉक्टर में पहले कोर्स करवाओ, फिर डॉक्टर बनती है, फिर मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर लगना मतलब लाखों लोगों में से एक बनता है। इतने करने की इतनी मेहनत उस बेटी ने की है और वो वहाँ पे पहुँची, उसको क्या पता। लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, और हॉस्पिटल में मतलब कोई भी जब बंदा बीमार होके जाता है तो भगवान के बाद डॉक्टर पे ही एक आस रहती है कि वो बचा लेगा, और वहीं हॉस्पिटल में ये गंदी चीज़ें होंगी, ऐसी हरकतें होंगी तो ये इंसिडेंट एक्चुअली 9 तारीख का है। ये अभी बहुत तो हो रहा है, इनको इंसाफ दिलाओ, क्योंकि ये किसी की बेटी है, किसी की बहन है, ठीक है। तो ये 9 तारीख को होता है, जो कोलकाता में आरजे करके जो हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये इनकी मतलब हमारे देश की बेटी जो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद, हमारी बहन समान, हम 36 घंटे 31 ईयर ओल्ड थी। तो 2 बजे के बाद वो जैसे ही अपने स्टाफ के साथ खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद वो बात करती है अपने स्टाफ से कि भाई मैं थोड़ा सा सेमिनार रूम में रेस्ट करने जाती हूँ, क्योंकि 36 घंटे कोई कम आवर्स नहीं होता है मतलब, तो उसको भी रेस्ट ज़रूरी है। 36 घंटे नौकरी करने के बाद वो बोलती है कि मैं सेमिनार रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। अब वो रेस्ट करने क्या जाती है, उसको क्या पता कि वहाँ मतलब उस लड़की का इतनी बुरा हाल कि ये वारदात है 3 से 5 के बीच में। उसके मुंह से ब्लड था, उसके आईज से ब्लड था, उसके प्राइवेट पार्ट थे, उसके शरीर पे मतलब कपड़े ही नहीं थे। आप लोग खुद इस वीडियो को मैं अटैच कर दूंगा इसके सामने, ये वीडियो देख सकते हो आप सामने कि कैसे कैसे हरकतें कर रखी थी, मतलब ऐसे दरिंदे, ऐसे मतलब अपनी देश में मतलब मुझे तो क्या बोलूँ, मैं गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन मैं वो चीज़ें अभी बोल भी नहीं सकता किसी को, ठीक है। देखो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये घटना वहाँ पे हुई है कोलकाता में, जहाँ 14 साल से एक महिला सीएम है, और वहाँ की बेटी मतलब एक महिला जब सीएम है तो क्या वहाँ पे सेफ नहीं है बेटियाँ? क्या वहाँ पे बेटियाँ सेफ नहीं रहेगी? पहले तो कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पे तो सीएम ही महिला। और लड़की का ना बहुत दरिंदगी से मतलब बड़ी उससे ना उसका रेप किया गया, उसके बाद उसका गला घोट के मार दिया गया, और उसके बाद उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है। 3 घंटे पहले फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, और बाद में फिर 1 घंटे बाद फिर फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर दिया। तो क्या ये हॉस्पिटल मतलब इस बात को दबाना चाहता है, या फिर इसमें हॉस्पिटल के स्टाफ, पूरे स्टाफ इन्वॉल्व है, या डॉक्टर्स इन्वॉल्व है? कुछ ना कुछ तो है इसमें, क्योंकि ये तब जब इन्वॉल्व है तभी तो ये बात को दबाना चाहते हैं। उसके बाद उसके जब परिवार वाले आते हैं वहाँ पे, तो 3 घंटे तक लड़की की जो डेड बॉडी रहती है वो उनको नहीं दिखाई जाती। उनकी घर की बेटी है, उनकी अपनी बेटी है, उनको तो जायज़ है ना दिखाना। क्यों नहीं दिखा रहे हैं उसकी बॉडी को? क्यों नहीं दिखाई 3 घंटे तक उसकी बॉडी? उसके बाद जब पोस्टमार्टम, अब देखो भाई इतनी मतलब तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि भाई इसने सुसाइड किया हुआ है। हॉस्पिटल के कौन डॉक्टर वहाँ मिला हुआ है, कौन कैसा है स्टाफ मिला हुआ है, उन्होंने बोल दिया कि इसने सुसाइड किया हुआ है। बाद में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़की ने का रेप हुआ है। और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स देखो इंडिया में ना, सबसे गंदी पॉलिटिक्स इंडिया में, कि मतलब वहाँ का प्रिंसिपल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले बोलता है कि इसने सुसाइड कर रखा है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है उसको में बोला जाता है कि इसका रेप हुआ है, तब वो इस्तीफा दे देता है, बोलता है कि मेरी ये बेटी जैसी है।
और उसी के 6-7 घंटे बाद भाई उसी को ना दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। तो इसमें कौन सा मतलब इतना बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, इतने बड़े नेता या जो भी है, मैं देखो किसी को वो नहीं बोलूंगा, लेकिन कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्व है ना, जो इतनी बड़ी वो कर रहा है। मतलब किसी को इंसाफ दिलाने की जगह तुम अपने आपस में ही खेल रहे हो। और इस सारी घटना में जैसे भी आप देख रहे हो, मतलब इस सारी घटना में जैसे भी आप और भी वीडियो देख रहे होंगे, न्यूज पे चल रहा है कि इसमें नाम आ रहा है संजय रॉय का। तो संजय रॉय कौन है, वो वहाँ पे क्या कर रहा था, क्या उसका सीन है, ये तो अब आप बता सकते हो, या फिर अब जो सामने निकल के आएगा वो पता चलेगा कि क्या है। और जैसे कि आपको पता होगा कि संजय रॉय जो था एक पुलिस का वॉलंटियर है, और वो पुलिस की छोटी मोटी हेल्प करता है, और उसके साथ साथ मतलब उसका इसलिए हॉस्पिटल में आना जाना रहता है, ना कोई पूछताछ है ना कुछ है। तो ये चीज़ें मतलब पॉलिटिक्स इतना हो रहा है, पॉलिटिक्स इतना चल रहा है कि भाई किसी को इंसाफ मिलने की जगह ना वहाँ वो मतलब। तो भाई कौन है ये संजय रॉय? मतलब संजय रॉय पे पहले भी ऑलरेडी 3-4 केस हैं, इनकी 3 शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट वाइफ को इन्होंने मारा पीटा था। तो कौन मतलब ऐसी चीज़ें क्या हैं इसमें कि क्या ये नहीं जान पहचानों से चीज़ें क्राइम वो हो रहे हैं। तो जहाँ पे ये मतलब जहाँ पे ये रेप केस हुआ था, वहाँ पे जब पुलिस ने छानबीन की थी तो वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिला था। अब ब्लूटूथ जब संजय रॉय कौन है क्या है, जब इसके फ़ोन से जब कनेक्ट किया गया तो इसके फ़ोन से वो कनेक्ट कैसे हो गया। उसके बाद पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट किया। अब जब पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो उसके सूट पे मतलब वो खून के निशान थे, क्योंकि कपड़े तो चेंज कर लिए। और जब उसके बाद वो बंदा खुला बोलता है, हैरानी की बात यह है सबसे बड़ी कि वो बंदा खुला बोलता है कि हाँ मैंने ये किया था, मुझे फांसी की सज़ा दे दो। तो क्या संजय रॉय जो है वो कुछ बड़े नामों को, बड़े चेहरों को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि मतलब मुझे आप फांसी दे दो ताकि मैं, क्योंकि जब उसका जो पोस्टमार्टम निकला है ना उसमें गैंग रेप हुआ है, किसी एक बंदे ने नहीं किया, वहाँ पे गैंग रेप हुआ है। तो क्या उनको उन चेहरों को हाइड करना चाहते हैं, क्या उन नामों को हाइड करना चाहते हैं, इसलिए वो सामने आके बोल रहा है भाई मुझे। तो क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि पुलिस इस केस को दबाना चाह रही है और बड़े नामों को दबाना चाह रही है, और ये जो हॉस्पिटल का कॉलेज का नाम, उसके बाद जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि वो हॉस्पिटल के जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट आता है कि मेरी भी जान को खतरा है, मतलब मेरे को भी धमकी। यहाँ पे जो कोलकाता की सीएम है ममता बनर्जी, वो बोल रही है कि पुलिस को उन्होंने बोला हुआ है कि मतलब मुझे 5 दिन में इसका रिजल्ट चाहिए, नहीं तो ये केस सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 5 दिन में मतलब कोई भी बंदा सबूत मिटा दे? और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये एक चीज़ दिखाता हूँ कि जहाँ पे घटना हुआ था वहाँ पे इन्होंने रेनोवेशन का काम चालू कर दिया, वहाँ पे तोड़फोड़ चालू कर दी है, जबकि वो जगह तो पूरे बैरिगेड से होके कोई भी बंदा वहाँ अंदर नहीं जा सकता है, पूरा सीबीआई या पुलिस के निगरानी में रहता है। तो कैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो सकता है? तो कोलकाता में जो भी ये वारदात हुआ है इसके लिए पूरा देश में मतलब हाहाकार मचा हुआ है कि भाई अपनी बेटी ही, अपनी बहू, अपनी बहन सुरक्षित नहीं है देश में। तो क्या हम इन दरिंदों से, जो भी दरिंदे हैं, इनसे हम अपनी बेटी बहू बहन बचा सकते हैं? क्या ये भारत में बेटी बहू बहन सुरक्षित है? और पुलिस का पूरा जोर है कि भाई इसको केस को दबा दिया जाए, बड़े नामों को दबा दिया जाए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो है ही, कुछ ना कुछ। क्या आपको और वीडियो में भी दिख ही रहा होगा कि इसमें राजनीति का कुछ अलग हाथ लग रहा है, या फिर किसी पॉलिटिशियन, किसी बड़े मतलब बड़े नाम हैं इसमें जो दबाए जा रहे हैं। मतलब क्या 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक ट्रेनी डॉक्टर को ये अवार्ड मिलता है इंडिया में? ये चीज़ें होती हैं क्या हिंदुस्तान में? मतलब इसी चीज़ के लिए हम अपनी बेटियों को, अपनी मतलब बहनों को पढ़ाते हैं कि चलो ये बड़े होके डॉक्टर बनेगी, कुछ बनेगी, और डॉक्टर की। तो गाइज क्या इस केस को, इस डॉक्टर को इंसाफ मिल पाएगा? इन दरिंदगों से इनको इंसाफ मिल पाएगा, या ये केस भी सेम चलेगा निर्भया वाला केस जैसा 7 साल का? ये केस भी वही चलेगा, 7 साल में उसके परिवार वाले कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे? तो भाई मैं तो इस वीडियो के उससे यही अपील करता हूँ, यही वो करता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर किसी को इंसाफ मिले, उस लड़की को इंसाफ मिले
जिसने जिनके साथ जिसकी फैमिली के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है उनको इंसाफ मिले और भारत में हर बेटी एक मतलब सुरक्षित रहे और उन दरिंदों को इतना मतलब ये ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे की पीढ़ी भी उनके रूह कांपे कि ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें गलत है। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो बंदा हो, चाहे वो आतंकवादी हो, मतलब किसी क्राइम कर रहा हो, या कोई मतलब पॉलिटिशियन हो, या कोई पुलिस वाला हो, A to Z कोई भी बंदा हो, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे का हर बंदा, हर नागरिक, भारत का हर बंदा गलत काम करने से डरे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में इसी केस पे जल्दी कि क्या इंसाफ मिलता है। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि इंसाफ क्या मिलेगा। आप लोगों की राय भी ज़रूरी है।